हम जब संगीतकार बने थे तो मुझे याद है कि एस मुखर्जी साहब ने एक दफा हमको बुलवाया था सुनने के लिए। तो हमने उनको 28 गाने सुनाए थे। 28 गाने सुनने के बाद उन्होंने हमसे पूछा था कि लक्ष्मी जी, प्यारे जी, आपको लगता है कि ये जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं या जो गाने बना रहे हैं, ये गाने आपको नंबर 1 तक ले जाएंगे? खैर, मैं उस वक्त तो हम छोटे थे, अपकमिंग थे, तो हमने कुछ उनको जवाब दिया नहीं। मैं और प्यारे जी, हम लोग 9-10 साल के थे उस वक्त, हमने एंट्री की थी और हम म्यूजिशियंस रहे पहले, हम दोनों इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। उसके बाद हम असिस्टेंट हुए, उसके बाद हम अरेंजर हुए, उसके बाद हम लोगों के पिक्चरों के बैकग्राउंड म्यूजिक करते थे, और उसके बाद हमको एक बहुत सी छोटी फिल्म में चांस मिला था। वो कौन सी फिल्म थी? यही फिल्म थी, पारसमणि। और उस वक्त कई बड़े संगीतकार हमको ये एडवाइस भी देते थे कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसी छोटी फिल्म का संगीत देने से कोई संगीतकार बनता है? तो मेरा जो खास रुख है वो ये है कि मैं जो भी संगीतकार है उसको कम दोष देता हूं। आप आज एक फॉर एग्जांपल एक घर में नौकर रख लेते हैं, उसका आता पता पूछते हैं, उसको पुलिस में भेजते हैं कि भाई यहां एक फोटो दे दो इसकी, या उसका एक रेफरेंस चाहते हैं कि एक आदमी भी इन बिटवीन हो जो कि कभी कुछ गड़बड़ हो। तो यहां तो आजकल इस हमारे प्रोफेशन का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। आपका जरा इन्फ्लुएंस हो प्रोड्यूसर के ऊपर, यू बिकम ए म्यूजिक डायरेक्टर। आजकल क्या कहा जाता है कि एक गाना भी फिल्म को चला सकता है, लेकिन पुलिस पब्लिक और घायल जो आज की लेटेस्ट हिट्स हैं, उनका म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं था, उसके बावजूद ये फिल्में बहुत चली। इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए ना, शुरू से आपने देखा होगा, दीवार एक फिल्म थी जी, जो बहुत चली थी जी। तो म्यूजिक जो है, म्यूजिक अक्सर माना जाता है रिपीट रन के लिए। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो फिल्म को रिपीट रन दिला सकती है। घायल भी बहुत बड़ी हिट है और दीवार भी बहुत बड़ी हिट थी, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब जो म्यूजिकल फिल्में होती हैं वो बहुत बड़ा रिपीट रन देती हैं फिल्मों को। जैसे मुझे लगता है कि हीरो या कर्ज, ये फिल्में थी कि जिसमें वायलेंस भी काफी था। हीरो में तो खैर बहुत ही था, लेकिन उसके साथ जब म्यूजिक आता है तो म्यूजिक पिरोने की भी, अब कई लोगों के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उसमें म्यूजिक आ ही नहीं सकता, तो उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर भी क्या कर लेगा और लिरिसिस्ट भी क्या कर लेगा और कौन क्या कर लेगा। तो म्यूजिक पिक्चर शुरू होते हुए, पिक्चर जब शुरू होती है, पेपर पे जब पिक्चर होती है, उस वक्त उसका ग्राफ बनना चाहिए कि इसको म्यूजिकली कैसे डेकोरेट किया जाए। तो मेरा ख्याल है इस केस में तो मैं नहीं मानता कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर का या किसी का कसूर है। लक्ष्मी जी, खैर गाना तो हिट हो ही गया है, अब इस हिट होने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपके साथ साथ आप क्रेडिट और किन किन लोगों को देंगे? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि ये इस गीत में जो वर्ड आता है ना, चुम्मा दे दे, ये इस पूरे गीत का हाईलाइट है। और हमने पूरा गाना इसी के पीछे ये किया है। मतलब भले वो अब उसके लोग बोले कि चुम्मा वर्ड ऐसा है कि उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस गीत का जो हाईलाइट वर्ड है दैट इज चुम्मा। तो नेचुरली फॉर राइटिंग आई विल कॉल मिस्टर आनंद बख्शी। दूसरा मैं आपको बताऊं जो खास इस चीज की, क्या होता है, एक गीत जब एक संगीतकार बनाता है तो उसका पहला फर्ज है ये देखना कि ये जो मैंने गीत बनाया है ये किस वॉइस को सबसे ज्यादा सूट कर सकता है। तो हमने पिछले कई दिनों से एक हमारे इसमें एक तब्दीली लाई है, क्योंकि एक आदमी हमको ऐसा मिला जिसका नाम है सुदेश भोसले। तो किशोर कुमार जी की डेथ के बाद हमारी नजर में अमित जी के लिए कोई सुटेबल वॉइस हमको नहीं मिल रही थी, आफ्टर किशोर कुमार डेथ एंड रवि साहब के डेथ के बाद। तो हमने कुछ ये सोच के, हमारी फिल्म आने वाली है अजूबा, उसमें ये शुरू किया हमने कि अमित जी के वॉइस में हम सुदेश भोसले से गीत गवाते हैं। तो मेरा ख्याल है दूसरा जो इसका मेन रीजन है कि ये जो दोनों सिंगर हमने इस गीत के लिए चूज किए, ये बहुत ही जरूरी, उनकी वॉइस जो है वो इस गीत को इतना सूट कर गई है कि वो एक मेन इसका कारण हो सकता है।